तेहरान के पास जौहरी मुआहदे तक पहुंचने के लिए बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, क्योंकि अमेरिका ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को एक बार फिर सख्त पैगाम। वाशिंगटन में एक तकरीब से खिताब और बाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है और दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते जारी हैं। ताहम अगर कोई मुआहदा तय न पाया तो अमेरिका दोबारा फौजी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेगा। बोले, ईरान के पास शायद जुम्मा, हफ्ता इतवार या अगले हफ्ते के आगाज तक का वक्त है। इनके बकौल जल्द वाज़ेह हो जाएगा कि तेहरान क्या फैसला करता है, लेकिन ईरान को बड़ा धचका देना पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई है और दोनों फरीक फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि ईरानी एक मुआहदा करना चाहते हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की व्हाइट हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मेरी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है और अमेरिकी सदर ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका के लिए असल मसला ये है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक की तादाद महदूद रखी जाए और इसीलिए ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होना चाहिए। ईरान ने मीनाब स्कूल से मुतालिक अमेरिका का दावा बेबुनियाद, मनगढ़ंत और खौफनाक झूठ करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि शहरी इलाके में वाक़े और पढ़ाई के औकात में स्कूल पर अमरीकी हमले में तलबा और असातिज़ा समेत 170 अफराद शहीद हुए थे। इस हमले के जिम्मेदारों को आलमी कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि ईरान में निशाना बनाया गया मीनाब स्कूल बाज़ार इनकलाब के मिसाइल लॉन्चिंग साइट के करीब था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पूरी कुव्वत और अज़्म के साथ जारी रहेगा। पाकिस्तान एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया, जहाँ इनका इस्तकबाल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने किया। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफाकी वज़रा दिफा, दाखिला और इत्तलात और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी मौजूद थे। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों, ऑपरेशनल तैयारियों और कौमी सलामती के लिए कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने फैकल्टी और ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी को सराहते हुए कहा कि मार्का हक के दौरान भारत की बिला इश्तियाल और जारहाना कार्रवाइयों के मुकाबले में पाकिस्तान ने जिम्मेदार तर्ज अमल, तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहिरा किया, जिसे आलमी बरादरी ने भी तस्लीम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत का इयादा भी किया और दोस्त मुमालिक से आए हुए अफसरान की मौजूदगी का जिक्र किया। प्रोपेगेंडे, फेक न्यूज या बैरूनी सरपरस्ती में दहशत गर्दी से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोकी जा सकती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि जदीद जंगी तरीक़ाकार तेजी से बदल रहा है। अफसरान उभरती हुई टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के असातिज़ा और ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाक अफवाज आवाम की हिमायत से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश करने वाली कुव्वतें हमेशा नाकाम होंगी। पाकिस्तान का तरक्की और खुशहाली का सफर मंजिल तक पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कोयटा में मुनक्किद हुआ। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मोहसिन नकवी, अता तारड़, खालिद मक्सी और जाम कमाल ने शिरकत की। शुरका को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी, तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त, मंसूबा बंदी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इंसदाद दहशत गर्दी इकदाम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी फलाह बहबूद के लिए इकदाम पर वज़ीर आला सरफराज बुगटी और इनकी टीम की पजीराई की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुलिस और दीगर फोर्सेस की बेहतरीन ट्रेनिंग और नई टेक्नोलॉजी अहम है। दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान की रुखसान डिवीजन में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत करते हुए कहा कि इससे बलूचिस्तान में मादनियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक राहदारी कायम होगी।
सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से शुमारी वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया गया। सदर मुल्क ने कहा कि मुकामी आबादी को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना फितनातुल खारिज की सफाकियत और इंसान दुश्मनी का सबूत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर कामयाबियां हासिल कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। मोहसिन नकवी ने कहा कि फोर्सेज ने कार्रवाई करके फितनातुल खारिज के दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफीर अली शेर तख्तियोफ ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी, मजहबी और तहजीबी रिश्ते मौजूद हैं, जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग की जरूरत पर भी जोर दिया। इस मौका पर उज़्बेकिस्तान के सफीर अली शेर तख्तियोफ ने पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखने के अज़्म का इआदा करते हुए बाहमी रवाबत को मजीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में वजीर आला पंजाब ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और उन्हें मुख्तलिफ प्रोग्रामों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला पंजाब ने फोरम में AI गैजेट्स का मुशाहिदा किया और स्टॉल्स होल्डर के साथ खुशगवार मूड में गुफ्तगू भी की। मरियम नवाज ने पंजाब पवेलियन के स्टाफ की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि पंजाब पवेलियन वर्ल्ड अर्बन फोरम में तवज्जो का मरकज बन गया है। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन के जरिए तरक्याती और शहरी मंसूबों को बैनुल अक़वामी सतह पर पेश किया जा रहा है। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुल्ज़म उमर हयात को सजाए मौत सुना दी। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजोका ने सना यूसुफ कत्ल केस का महफूज किया गया फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जुर्म साबित होने पर मुल्ज़म उमर हयात को सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है। इसके अलावा मुल्ज़म उमर हयात को दीगर दफात में जुर्माना भी आयद किया गया। अदालत ने मजमूई तौर पर उमर हयात को 30 साल कैद और 24 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। उमर हयात को मुकदमे की दीगर 3 दफात के तहत 10-10 साल की सजा सुनाई गई। डकैती की दफात के तहत 10 और मुल्ज़िम को घर में घुसने की दफात के तहत भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इतनी बड़ी जो हमारे स्कूल में बच्चों को, यंग एज के बच्चों को हेरोइन दे रही है, मैं आपके साथ वो लिस्ट जो अभी तक नाम आए हैं वो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बड़े ऐसे नाम भी हैं जो मोतबर हैं। हमने फोकस रखा है कि जो अब्यूज़र है, यूज़र है, उसका हम कोशिश करेंगे कि उसको इलाज करवाएं, उसकी फैमिली को बताएं, लेकिन जो सप्लायर है उसको हम नहीं छोड़ें। IG सिंध पुलिस जावेद आलम ओटो का कहना है कि अनमोल उर्फ पिंकी के केस में कई मोतबर नाम हैं, बहुत से लोगों के नाम निकल सकते हैं। ताहम मेरी मीडिया से दरख्वास्त है कि पिंकी को ग्लैमराइज ना करें कि कहीं इस पर फिल्म बन जाए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे के मौका पर ताजरों से गुफ्तगू करते हुए IG सिंध पुलिस ने कहा कि हुकूमत सिंध के ताउन से मुनशियात के खात्मे पर काम कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा मुजरमों को पकड़ा है। मुनशियात इस्तेमाल करने वाले और बेचने वाले में फर्क है। जो मुनशियात का काम कर रहे हैं इन्हें नहीं बख्शेंगे। टास्क फोर्स बना रहे हैं। हर शहरी का फर्ज है कि मालूमात फराहम करे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सरकारी दौरे पर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंच गए, जहां चीनी वजीर खारजा ने इनका इस्तकबाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर पुतिन अपने दौरा बीजिंग के दौरान चीनी क़यादत से मुलाकात करेंगे, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात, तजारती ताउन, तवानाई, इलाकाई सलामती और बैनुल अक़वामी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रूस और चीन तकरीबन 40 मुख्तलिफ मुआहिदों और दस्तावेजात पर दस्तखत करेंगे, जबकि दोनों रहनुमा क्रॉस एयर्स ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक होंगे।